हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। खूब ज़बरदस्त चल रही है ना। पढ़ाई ज़बरदस्त चलनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आज मैं जो चैप्टर आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ, ये है चैप्टर नंबर 16। और इसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आप सब लोगों को। तो ये जो चैप्टर है, ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड से हैं, और इनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 2। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप सब लोगों के बैग में कितनी किताबें हैं, और उन किताबों में से सबसे फेवरेट किताब कौन सी है आपकी। और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल की लाइब्रेरी में जाना पसंद है, या जो लाइब्रेरी के मेंबर हैं, या जिसने किसी बाहर की भी लाइब्रेरी का मेंबरशिप लिया हुआ है। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कोर्स की किताबों के अलावा भी कुछ और किताबें, मैगजीन वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं। किसके किसके पास में उसके घर में उसकी पर्सनल लाइब्रेरी है। तो बच्चे सब लोग सोच रहे होंगे, आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मैंने चैप्टर का नाम तो लिया नहीं, चैप्टर का नंबर बता दिया 16। तो जिन बच्चों ने इस चीज़ को गेस किया होगा, उन्होंने चेक कर लिया होगा कि चैप्टर 16 में आखिर क्या है, क्या टाइटल है चैप्टर 16 का, क्लास 7 के बच्चों के लिए। तो ठीक है, अब ये सस्पेंस मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आपके चैप्टर का नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। समझ लिया ना, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो जरा सा देखते हैं वार्मर सेक्शन में क्या है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, लिस्ट एटलीस्ट 2 बुक्स दैट यू हैव रेड रिसेंटली। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सब बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं, शेयर करें कि अभी अभी हाल में आप लोगों ने कौन सी 2 किताबें पढ़ी हैं। और मुझे तब और ज़्यादा खुशी होगी अगर कोई बच्चा ये मेंशन करता है कि उसकी फेवरेट किताब कौन सी है। तो आप में से कितने बच्चों को किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे 40 में से 30 बच्चे, 31 बच्चे, 32 बच्चे तो बता ही रहे हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। ओके ओके, बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जिस चैप्टर को, वो एक पोयम है, उसका नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है एलेनोर फर्जन। ओके। तो बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हैं, उसी के बारे में बताया गया है। बाकी मैं थोड़ा सा आखिर में मैं भी अपने कुछ विचार रखूंगा इसके बारे में। तो अब हम लोग पोयम को देखते हैं कि व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, हमारी कितनी किताबें जो हैं वो कितनी बड़ी आश्चर्यजनक दुनिया को समेटे हुए है। किताबों के अंदर में जो दुनिया है, जो किस्से हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं, ऐसे हैं, ट्रेवलॉग हैं, उसमें कितनी सारी कमाल कमाल की बातें लिखी हुई हैं, कितनी सारी आश्चर्यजनक बातें लिखी हुई हैं दुनिया के बारे में। आपने देखा है। और जैसे ही हम किताबों को खोलते हैं और हम उनके अंदर देखते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत सारे नए आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है, बहुत सारी नई जगहों के बारे में पता चलता है, देश के बारे में, गांव के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, और तरह तरह की कहानियों के बारे में पता चलता है। और ये सब चीज़ हम लोग कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इमेजिन करते हैं। जैसे जैसे हम लोग किताब में वो कहानी, वो ट्रेवलॉग या वो चैप्टर पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारी आँखों के सामने तो नहीं, लेकिन हमारे मन में उसकी तस्वीरें उभरनी शुरू होती हैं कि अच्छा, लेखक ने ये चीज़ बताई है तो ये कैसा लगता होगा देखने में। अगर कहीं लोग घूमने की बात करें तो बिल्कुल लोग पहाड़ों के बारे में सोचने लगेंगे, नदियों के बारे में सोचने लगेंगे, उस जगह की सुंदरता के बारे में सोचने लगेंगे। अगर उसमें कोई लव स्टोरी है तो लोग उसके बारे में सोचने लगेंगे। अगर उसमें कोई ड्रामा है, अगर कोई सस्पेंस वाली स्टोरी है, अगर उसमें रामायण के बारे में लिखा हो, तो लोग बिल्कुल रामायण के काल में चले जाएंगे, उनके मन में वो सारी बातें आने लगेंगी। तो ऐसी होती है किताबों की दुनिया। द रूम वी सिट इन मेल्स अवे एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले with someone who before the end may become our chosen friend।
तो अक्सर किताबों में जो स्टोरीज होती हैं उसमें कई सारी स्टोरीज में कुछ एक कैरेक्टर हमें बहुत पसंद भी आते हैं। कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है। तो कहानियों के जो हीरो होंगे, नायक होंगे, वो हमें पसंद आते हैं। ऐसा होता है ना? और जब हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं तो क्या होता है, तब हमारा रूम जहाँ पे हम बैठे होते हैं, वो जो कमरा होता है वो गायब हो जाता है और हम लोग उस दुनिया में पहुँच जाते हैं जिसके बारे में उस किताब में लिखा है, जो उसकी स्टोरी में डिस्कस किया गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग दूसरे ही लोक में, दूसरी जगह पे चले गए। और जब वो कहानी ख़त्म हो रही होती है तो तब तक में हमारा एक नया दोस्त बन जाता है। और वो दोस्त कौन होता है? उस स्टोरी में जिस हीरो के बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में, जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो, जिसने कोई चालाकी का काम किया हो, है ना? उसके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, वो एक हमारा नया दोस्त बन जाता है। और क्या होता है किताबों की दुनिया में? और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज। हेयर्स आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज आउट देयर। तो अगर किताब में अगर किसी समुद्री यात्रा के बारे में लिखा है, किसी दूसरे देश के बारे में लिखा है, तो हम लोग वो कहानी, वो स्टोरी पढ़ते-पढ़ते बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यात्रा करके उस जगह पे पहुँच गए। और ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरे युग में आ गए। जैसे बच्चों, अगर आप रामायण की कहानी पढ़ो तो क्या पता चलेगा कि आप त्रेता युग में चले गए। आपने अगर भगवान कृष्ण की कहानी पढ़ ली, महाभारत की कहानी कर ली, देन व्हाट यू विल फील? आपको लगेगा कि आप द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के ज़माने में चले गए। तो इस तरीके की फीलिंग होती है कहानियों में। अगर हम किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सन्ट्रेट होकर के, फोकस होकर के पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में हमारा शरीर तो हमारी कुर्सी में बैठा होता है, लेकिन हमारा मन, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो दिमाग है, दिल है, वो किताबों की दुनिया में चला जाता है ना? सो ईच बुक इज ए मैजिक बॉक्स विच विथ ए टच ए चाइल्ड अनलॉक्स। क्या लिखा है कि ईच बुक इज ए मैजिक बॉक्स, हर एक किताब एक जादुई बॉक्स है, जिसको खोलते ही, जिसको पढ़ते ही हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ कुछ और भी चीज़ें, अजूबे सी चीज़ें, जो कुछ भी उस कहानियों में, कविताओं में लिखा है, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। और जैसे-जैसे हम लोग पन्ने पलटते हैं, जैसे-जैसे बच्चा उसके पेजेज़ पलटता है, व्हिच विथ ए टच ए चाइल्ड अनलॉक्स, इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। तो जैसे-जैसे बच्चा उस जादुई बक्से को छूता है, उसके पन्ने को पलटता है, तो वैसे-वैसे क्या होता है, हम लोग उस किताब के बाहरी कवर से लेकर के हम लोग उसके अंदर की दुनिया में जाने लगते हैं। और जब तक हमारी किताबों में, हमारे हाथों में होती हैं, तो क्या होता है कि किताबों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पुस्तक प्रेमियों के लिए, बुक लवर्स के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल रखे हुई होती हैं। तो बच्चों, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो किताबें पसंद करते हैं, जो जिन्हें किताबों को अपने सिरहाने रख कर के सोना पसंद है, जिन्हें अपने किताबों को बहुत सँभाल करके रखना, जिल्द लगा करके रखना पसंद है, जो अपनी किताबों को बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, किसी और को तो पता नहीं लगने देते, बताते भी नहीं कि उनके पास में इतनी अच्छी कोई कहानी की किताब है या कोई साइंस की किताब है, आर्ट की किताब है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस तरीके से इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जैसे ही हम किताब पढ़ते हैं तो हम किताबों के सहारे एक नई दुनिया में चले जाते हैं। उसकी जो कहानी होती है, उसकी जो स्टोरीज होती हैं, उसकी जो पोएम होती है, उसकी दुनिया में चले जाते हैं। हम यहाँ पे नहीं होते, कहीं और चले जाते हैं। और एक बात बताओ बच्चों, ये जो लिखा है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये कैसे कन्फर्म करेंगे? आप इस चीज़ से सहमत हो या नहीं? मैं तो भाई सहमत हूँ। कैसे? कि सपोज़ करो कि अगर आपके 5 दोस्त हैं और पाँचों दोस्त अगर आपको दिन में 1-1 बार फ़ोन करते हैं और हर दोस्त आपसे 10-10, 15-15 मिनट बातें करता है, तो क्या होगा कि ये जो दोस्ती है 5 लड़कों से, वो आपका 50 मिनट खा जाएगी। हाँ, बिल्कुल आपके 50 मिनट खा जाएगी। अच्छा, और ये सारे के सारे दोस्त अगर हफ़्ते में 1 बार 2 बार आपको अपने पास खेलने के लिए बुलाते हैं और 1-1 घंटा 2-2 घंटा खेलते हैं, तो फिर सोच लो कितना समय चला जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन सब दोस्तों के पास में अच्छी आदतें भी होंगी, बुरी आदतें भी होंगी। और दोस्त अगर दोस्तों को अपने साथ बुलाएँगे,
तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ बुरी आदतें भी सीख सकता है, और तब आपके पास में बहुत ही कम चॉइस होता है कि आप उसे कैसे मना करें, उसके साथ जाएँ कि ना जाएँ, नहीं जाएँ तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरीके की भी बातें होती हैं। तो मैं तो आप सब बच्चों से ये कहूँगा कि आदमियों से दोस्ती कम करो, जाँच करके, परख करके, बहुत भरोसे का हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, उसका पढ़ाई में रेपुटेशन अच्छा हो, स्कूल में अच्छा हो, तभी किसी बच्चे से दोस्ती करनी है। लेकिन किताबों के साथ में ऐसा रिस्क नहीं है। व्हेनेवर यू चूज़ ए बुक, अगर आप कोई अच्छी किताब चुनते हो, तो आपको उस किताब से दोस्ती हो जाएगी और वहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। अगर आपने थोड़ा पढ़ लिया तो भी फ़ायदा है, ज़्यादा पढ़ लिया तो भी फ़ायदा है। अच्छी किताबों से हमेशा ही आपको फ़ायदा ही होना है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपका ये पोएम डिस्कस किया जिसका नाम था बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, और मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद रखूँगा कि आप किताबों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे और किताबों के साथ में अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएँगे। ठीक है? तो हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में थोड़े दिनों में, और मैं एक बात और भी प्रॉमिस करना चाहूँगा कि मैं जल्दी ही इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन, एक फॉलो अप सेशन, एक फॉलो अप लेक्चर में रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊँगा, साथ साथ में कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करूँगा। आप बच्चे मेरा चैनल का नाम याद रखेंगे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग जल्दी ही फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।